गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नित्यानंदकुलोद्भवं श्रीगौरकृष्णप्रचारकं वैष्णवाचार्यवर्यं नमामि प्रेमगोपालम्। जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्ण। आज हम स्थान के विषय में चर्चा करेंगे। जो भी हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं, साधन भजन जो भी करते हैं, उसमें स्थान कितना महत्वपूर्ण है। जो भी स्थान है उसके वातावरण का प्रभाव हमारी चेतना पर कैसे पड़ता है। जैसे हम कभी मंदिर में जाते हैं या कभी तीर्थ यात्रा धाम में जाते हैं भगवान के, तो वहाँ का जो वातावरण है वो कितना भजन के आध्यात्मिक कार्यों के लिए कितना अनुकूल है। और वो यदि हम देखें, हम कहीं कार्यालय में है, बाज़ार में है, या आप रेलवे स्टेशन में जाइए, तो वहाँ पर कितना जो वातावरण है वो रजोगुण और तमोगुण से कितना प्रभावित है। तो वहाँ पर स्वाभाविक तौर से भगवान का स्मरण कर पाना ये कठिन हो जाता है। और वही उसके ही विपरीत हम यदि भगवान के धाम में जाए तो आसपास देखिए सब भक्त लोग ही हैं, सबके मुख से भगवान का नाम ही निकल रहा है, सब हरि भक्ति है, सब भगवान की ही चर्चा हो रही है सब जगह। तो वहाँ पर आध्यात्मिक कार्य हम जो भी चेष्टाएं करते हैं बड़ी सरलता से हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र में ऐसा कहा गया है, जितने भी साधक हैं उन्हें अपना जो भी हम नाम भजन करते हैं, आनिक कर रहे हैं या मंत्र स्मरण कर रहे हैं, वे एक ही स्थान पर बैठकर, एक ही आसन पर बैठकर करना चाहिए। नाम जप लीला स्मरण इत्यादि जो हम कर रहे हैं वो स्थान उसी के लिए निर्धारित रहना चाहिए। और उसी आसन पर बैठकर यदि हम करें तो वो स्थान जो है आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाएगा। उस स्थान पर एक आध्यात्मिक बल होगा। वहाँ पर हम जितने भी साधन भजन करेंगे उसमें हमारा मन बहुत जल्दी लग जाएगा, क्योंकि वातावरण बड़ा अनुकूल है। इसलिए हम देखिए अनुभव भी कर सकते हैं। हम मंदिरों में जाते हैं, धाम में जाते हैं, क्यों वहाँ की महिमा, शास्त्र में क्यों कहा गया है कि हमें धाम में वास करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे शुद्ध भक्त हैं, सिद्ध महात्मा वहाँ पर वास करते हैं। उनकी चरण धूलि वहाँ पर है, उन्होंने अपना जीवन भर वहाँ पर भजन किया है। उनका जो आध्यात्मिक जो बल है, उनके साधन भजन का जो प्रताप है, उससे पूरा वातावरण वो भक्तिमय हो जाता है। इसलिए हम अनुभव कर सकते हैं। स्वाभाविक तौर से हम सब ने इस बात का अनुभव किया होगा। और मुख्य बात, धाम जो है वहाँ पर साक्षात भगवान अवतरित हुए हैं, वहाँ पर उन्होंने अपनी लीलाएं की है, इसलिए स्थान की इतनी महिमा है। साक्षात भगवान ने वहाँ पर अपनी लीलाएं की है। और ऐसा नहीं है पहले की थी, धाम हमेशा नित्य है, भगवान की लीला हमेशा नित्य है। भले अभी अप्रकट रूप में है, किंतु लीला हर रोज़ हो रही है, रोज़ नित्य हो रही है। किंतु कुछ जो भाग्यशाली जीव है, शुद्ध भक्त है, केवल वे इस लीलाओं का दर्शन कर पाते हैं। इसीलिए शास्त्र में हमेशा धामवास की इतनी महिमा बताई गई है। तो आज हमारा जो विषय है, हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि देखिए कितने सारे धाम है भगवान के। अब उन सब में से भी कौन से धाम में हम जाए, कहाँ पर हम वास करें, कहाँ पर हम भजन करें, तो ये प्रश्न है। देखिए हम सब का एक स्वभाव है, हम कोई भी यदि कार्य करते हैं तो हम देखते सबसे ज़्यादा लाभ हमें किस में होगा। यदि कुछ हम चीज़ खरीद भी रहे हैं तो हम देखते सबसे अच्छा क्या है। अब देखिए साधक ये भी प्रश्न कर सकते हैं, इतने सारे धाम हैं, तो उसी प्रकार इन सब धामों में भी सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, तो वहाँ पर ही हम जाकर वास करें, भजन करें। तो आज हम इसी विषय में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हमारे रूप गोस्वामी पाल जी बड़े सुंदर तरीके से उपदेशामृत में जो अलग अलग भगवान के जो धाम है, उसकी श्रेणी, उसके अलग अलग स्तर हैं, उसके बारे में वे हम सबको बता रहे हैं। किंतु हम हमारा विषय जब शुरू करें उससे पहले थोड़ा कार्तिक मास के विषय में चर्चा करते हैं। इस मास की इतनी महिमा है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। पहली बात तो देखिए, ये जो कार्तिक मास है ये हमारी श्रीमती राधा रानी का सबसे प्रिय मास है। और हमारी श्रीमती राधा रानी इस मास की अधिष्ठात्री देवी है। अब देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए भगवान के इतनी सारी लीलाएं, अनंत लीलाएं हैं। सबसे ज़्यादा जो भगवान की लीलाएं हैं, खास करके जितनी मधुर लीलाएं हैं, वे इसी मास में हुई है। भगवान ने अपनी लीलाएं
ज़्यादा से ज़्यादा इसी मास कार्तिक मास में ही की है। देखिए इस मास की सबसे पहली ही लीला है वो सबसे मधुर लीला है। ये शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो भगवान जो हमारे कन्हैया ने जो हमारे श्रीमती राधानी और अन्य सभी गोपियों के साथ जो रास लीला की है, सभी भगवान की जितनी भी लीला है उसमें सबसे उच्चतम स्थान ये रास लीला का है। सबसे मधुर लीला ये रास लीला है, ये शास्त्र में कहा गया है। और सबसे पहले तो यही लीला है, कार्तिक मास शुरू होते ही सबसे पहले ये लीला है। फिर देखिए हमारे कन्हैया ने 7 दिन 7 रात्रि के लिए अपनी छोटी सी उंगली में हमारे गिरिराज जी को धारण कर लिया। ये भी इसी मास में हुआ है। हम सब जानते हैं गोवर्धन पूजा भी इसी मास में आती है। और तो और हमारे जो कन्हैया है उन्होंने गौचरण करना, जो बछड़े को चराने लेके जाना छोटी सी उम्र में, इसी मास में ही शुरू किया था। जब छोटे से थे, जब बस पौगंड अवस्था में पहुँचे ही थे तो बछड़े को चराने जाने लग गए थे, क्योंकि वो हमेशा जिद करते थे यशोदा मैया नंद बाबा से कि मुझे भी गौ चराने जाना है। तब थोड़ा कन्हैया जब थोड़ा बड़े हुए, देखे नंद बाबा कि हाँ चलो ये थोड़ा भी बड़ा हो गया, समझदार हो गया है, तो अपने सखाओं के साथ बछड़े चराने जा सकता है। तब पहली बार जब बछड़े चराना शुरू किए थे हमारे कन्हैया, उसे गोपाष्टमी कहते हैं, वे भी इसी मास में हुई है। इससे बहुत सारी लीला है। और एक और बड़ी मधुर लीला देखिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सभी कारणों के कारण पूरे विश्व ब्रह्मांड को जो अपने हृदय में, अपने मुख में जो धारण करके रखे हैं, वे कन्हैया जिनके अंदर सब कुछ है और जो सभी के अंदर है, जो कण कण में समाये हुए हैं, उन्हें हमारी यशोदा मैया ने डोरी से बांध दिया। हम दामोदर लीला की ही बात कर रहे हैं। और ये जो मास है कार्तिक मास, इसका एक नाम दामोदर मास भी है। और देखिए भगवान को डोरी से, रस्सी से नहीं बांध सकते, वे तो हमारी यशोदा मैया के प्रेम से बंधे हैं। और यही एक विशेषता, ये लीला इतनी मधुर है, साथ ही साथ इसमें इतनी सारी शिक्षाएं हैं। हम इससे क्या समझ सकते हैं कि देखिए हम सबका स्वभाव क्या है। हमें बंधन नहीं पसंद है, हम सब मुक्त होना चाह रहे हैं। बंधन किसी को पसंद नहीं है, किंतु देखिए भगवान का जो स्वभाव है वो उल्टा है, इससे विपरीत है। भगवान तो लालायित हो रहे, भगवान चाह रहे हैं कि कब उनके भक्त उन्हें प्रेम के बंधन में बांध दे। उन्हें आनंद होता है जब उनके भक्त अपने प्रेम के द्वारा भगवान को अपने वशीभूत कर ले, उनको अपने बंधन में बांध दे। उन्हें मुक्ति नहीं चाहिए, वो तो चाह रहे कि कब मैं बंधन में बन जाऊँ अपने भक्त के प्रेम में। देखिए ये हमारे कन्हैया का स्वभाव है। तो लीला में हम देख सकते हैं कैसे भगवान बंधन में यशोदा मैया बांध दिए और खुद को छुड़ा नहीं पा रहे, फिर भी उस बंधन की अवस्था में भी उसके बाद देखिए नल कुबेर और मणिग्रीव को मुक्त कर दिया, उनका उद्धार कर दिया। अब ऐसा कैसे संभव है? कोई देखिए कोई व्यक्ति खुद यदि बंधन में बंधा हुआ है तो वह दूसरे को कैसे मुक्त कर सकता है? किंतु यही तो भगवान की विशेषता है, वे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। जो चाहे देखिए खुद बंधन में रहते हुए दूसरे को मुक्त कर सकते हैं, ये कन्हैया की विशेषता है। तो ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं और ये सब लीलाएं हमें भागवतम में मिल जाएगी। ये सब जो लीलाएं हैं सब कार्तिक मास में ही हुई है। और ये जो दामोदर लीला है दीपावली के दिन ही हुई थी ये लीला। और साथ ही साथ देखिए बहुलाष्टमी भी इसी मास में पड़ती है। हम सब जानते हैं, हमने पिछली बार चर्चा की थी कैसे हमारे श्री गौरांग महाप्रभु जब 500 वर्ष पहले जब आए थे ब्रज में, तब जब वो राधा कुंड आए थे, तब उस समय किसी को नहीं पता था कि राधा कुंड कहाँ पर है, श्याम कुंड कहाँ पर है, किसी को महिमा भी नहीं पता थी। किंतु हमारे चैतन्य महाप्रभु साक्षात राधा कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, तो वे वहाँ पर लीला कर रहे, पूछ रहे कि यहाँ पर राधा कुंड कहाँ पर है, श्याम कुंड कहाँ पर है, किसी को नहीं पता। उनके साथ तो मथुरा के ब्राह्मण भी थे उपस्थित, वो वहाँ के ब्रजवासियों से भी पूछ रहे, किसी को कुछ नहीं पता। वहाँ उस समय उस स्थान का नाम अरिष्टग्राम था, किंतु महाप्रभु को तो पता था कि आज यहीं पर आसपास ही कोई राधा कुंड श्याम कुंड है। तब उन्होंने जब देखा कि एक पोखर, एक खेत के बीच में कुछ एक छोटा सा गड्ढे में पानी पोखर के रूप में पड़ा है, 2 जगह पर 2 स्थान पर जल है, महाप्रभु तुरंत समझ गए कि ये राधा कुंड श्याम कुंड है। तुरंत वो आचमन किए और पूर्ण उनका शरीर अष्ट सात्विक विकार से भर गया।
रोमांच कंप पुलक वहाँ पर ही ब्रज में लौटना शुरू कर दिए। एकदम अश्रुपात हो रहे हैं, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। तो ये जो तिथि थी जिस दिन हमारे महाप्रभु ने राधा कुंड श्याम कुंड की खोज की थी, वे बहुलाष्मी की तिथि थी। और इतनी महिमा है पद्म पुराण में, जो कार्तिक महात्म्य है उसमें कहते कोई एक बार यदि उस दिन उस तिथि पर यदि कोई राधा कुंड में स्नान कर ले, बस वो व्यक्ति श्याम सुंदर का सबसे अधिक प्रिय बन जाता है। इतनी महिमा है राधा कुंड की। इसलिए आप देखें, ये बहुलाष्मी का जो दिन है वो दिन तो हमारे राधा कुंड में तो पैर रखने की जगह नहीं। आप समझेंगे कि आप कुंभ मेला में आ गए, इतनी मात्रा में भीड़ होती है, सब लोग स्नान के लिए आते हैं राधा कुंड पर। तो ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं जो इसी मास में हुई है। इसीलिए ये राधा रानी का सबसे प्रिय मास है और इसलिए इसे ऊर्ज व्रत भी कहते हैं, क्योंकि हमारी श्रीमती राधा रानी का एक नाम ऊर्जेश्वरी भी है और हमारी राधा रानी इस मास की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए ऊर्ज व्रत भी कहते हैं। नियम सेवा, इस देखिए चातुर्मास्य का एक अपना व्रत होता है। यदि कोई लेकिन चातुर्मास्य का व्रत नहीं रख पाए, बाकी के पहले के 3 महीने व्रत नहीं कर पाए किसी कारणवश, लेकिन ये चातुर्मास्य का जो आखिरी मास है, ये अवसर तो बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि इस मास की इतनी महिमा है कि देखिए केवल दीपदान करना, यदि कोई घी का दीपदान करे या तिल के तेल का दीपदान करे या तुलसी के काष्ठ, सूखी लकड़ी होती है उसमें आगे रुई लगाकर उससे दीपदान करे, तो कहते इतनी महिमा है। केवल यदि कोई एक बार दीपदान कर ले, ये सब जो हम बाकी जितने अनुष्ठान करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ कर लेते हैं, दान कर लेते हैं, या जितने भी अनुष्ठान कर ले, वो सब चीज़ की तुलना हम नहीं कर सकते इस चीज़ से। देखिए शास्त्र में इतना सुंदर उल्लेख आता है, उसमें इस प्रकार से बता रहे, देखिए जिससे हम थोड़ी सी महिमा समझ सके कि कार्तिक मास में केवल दीपदान की क्या महिमा है। बताते हैं कि एक दिन कार्तिक मास में एक दीप जो थी, घी का दिया रखा हुआ था भगवान के सामने और बड़ा सा दीपक था। उतने में क्या हुआ, एक चूहा आ गया और वो घी को थोड़ा पीने का, चाटने का प्रयास कर रहा है वहाँ पर। अब उतने में क्या हुआ, उसका पैर फिसल गया, वो दीपक में गिर गया अंदर घी में। अब देखिए ताप है, दीप तो गर्म होती है। अब वो छटपटाने लगा अंदर दीपक, क्योंकि दीपक बड़ा था और उसमें घी भरा हुआ था। अब वो छटपटा रहा है अंदर, बाती से उसके शरीर में भी पूरी आग लग गई। अब वो हिल रहा है, छटपटा रहा है, तो दीपक भी हिलने लग गई। अब जैसे हम दीपदान जब करते हैं तो कैसे हम भगवान को दीपक दिखाते हैं और अपने हाथ भी फेरते हैं, तो उस प्रकार वो भी उसके द्वारा ही दीपदान हो गया। अब समझ लीजिए वो हिल रहा था, छटपटा रहा था। अब उसकी जब मृत्यु हुई, तुरंत उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। सोचिए, कल्पना कीजिए, तुरंत चूहे की योनि से वैकुंठ की प्राप्ति। कहाँ पर चूहे की योनि में जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर डायरेक्ट भगवान के धाम वैकुंठ की प्राप्ति हुई है। और क्या किया, कोई साधन, चूहा है, पता भी नहीं उसे क्या होता है, वो तो तड़प कर बेचारा मर गया जल करके, किंतु अनजाने में ही उसे दीपदान का फल प्राप्त हो गया। कार्तिक मास में घी का दिया था। अब देखिए इससे हम थोड़ा समझ सकते हैं कि दीपदान की क्या महिमा है। देखिए हमारा विषय आज का ये नहीं है, किंतु आज से हमारा नियम सेवा जो कार्तिक मास है उसकी शुरुआत हुई है। अधिकतम लोग आज से ही एकादशी से ही शुरू करते हैं, कुछ लोग पूर्णिमा से शुरू करते हैं। किंतु हम इस विषय पर क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम सब इस मास का लाभ उठाएं। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो तो कभी इस अवसर को छोड़ेगा नहीं। कह सकते हैं ये बड़ा एक बम्पर ऑफर कैसे सेल चलता है, उस प्रकार का ये अवसर है। यदि कोई मास में कोई एक बार नाम जप करे, वही यदि हम कार्तिक में एक बार नाम जप करें तो उसका फल 1000 गुना ज़्यादा है। अब सोचिए, तो सच में यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो कभी भी इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देगा। देखिए हम सभी को अपनी क्षमता अनुसार, अपनी रुचि अनुसार और अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार कुछ नियम का तो पालन करना चाहिए। कुछ अपने रुचि के अनुसार ही कुछ संकल्प ले ले, जैसे मैं इतने संख्या रोज नाम जप करूँगा, या कोई संकल्प ले ले कि हर रोज़ ये पूरे मास में धाम में वास करूँगा, या कोई
कर ले कि यदि कोई धाम में वास कर रहा है तो हर रोज़ मैं गिरिराज जी की परिक्रमा करूँगा, हर रोज़ मैं श्रीमद् भागवत का श्रवण करूँगा या पाठ करूँगा। ऐसे ही कुछ अपने अनुसार हर रोज़ दीपदान करूँगा। ये तो हर कोई कर सकता है। एक बार दीपदान करने की क्या महिमा है, तो फिर कौन इस अवसर को छोड़े। हर रोज़ दीपदान करूँगा, दामोदर अष्टकम का पाठ करूँगा, हर रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर कर मैं मंगला आरती का दर्शन करूँगा। तो ये सब अपने क्षमता अनुसार, अपनी रुचि अनुसार और श्री गुरुदेव के आदेश अनुसार हम कुछ नियम का पालन करें। कुछ इसे ही कहते हैं व्रत। व्रत माने कुछ हम संकल्प लें और उसका पालन करें पूरे महीने। देखिए ऐसे तो देखिए नियम तो इतने सारे शास्त्र में, कितने सारे विधि है, कितने सारे निषेध है। अनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य विवर्जनम, माने जो जो भक्ति के अनुकूल कार्य है उसका संकल्प लेना कि ये मैं रोज़ करूँगा। जैसे इतना परिक्रमा, इतना नाम जब, धाम में वास करना, हर रोज़ भागवत का पाठ करना, तो ये सब तो एक अनुकूल हम क्या करेंगे। और जो प्रातिकूल्य है उससे दूर रहेंगे। जैसे कोई मुझ जैसा व्यक्ति है तो अधिक समय यदि कोई मोबाइल में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे यदि समय व्यतीत करता हो तो एक संकल्प ले ले कि इस महीने मैं मोबाइल से दूर रहूँगा, जितना हो सके कम से कम इस चीज़ का प्रयोग करूँगा। तो ये बहुत ज़रूरी, दोनों तरीके से अनुकूल को अपनाना, प्रतिकूल से दूर रहना, ये दोनों ज़रूरी है। शास्त्र में तो देखिए इतने सारे नियम हैं। क्या जो हम ग्रहण करें उसमें नियम है, कुछ तेल का नहीं, मसाले का कोई चीज़ नहीं। सब्जियों में भी कितने सारे वर्जित हैं। जितने भी जो बीज वाले सब्जियां हैं वो सब नहीं लेनी है। केवल कह सकते हैं जो आलू है, अरबी है, यही सब ग्रहण करना है। ऐसे तो बहुत सारे देखे, दाल में कोई दाल नहीं, केवल मूंग की दाल लेनी है। यदि नियम तो देखे बहुत है। ऐसा भी है कि पूरे मास तेल साबुन का प्रयोग नहीं करना है, नाखून नहीं काटना है, बाल नहीं काटना है, कम से कम सोना है। तो ये सब तो नियम बहुत सारे हैं, किंतु अपने क्षमता अनुसार हम कर सके। गुरु क्या कह रहे हैं, हमारे श्री गुरुदेव के आदेश अनुसार हम करें। लेकिन ये सब चीज़ का मुख्य प्रयोजन क्या है कि हमारा अधिक से अधिक समय हम भगवान के नाम जब, भगवान की लीला स्मरण में व्यतीत करें। यही मास में भगवान की इतनी सारी लीलाएं हुई है देखिए। और हमारी राधा रानी का सबसे प्रिय मास है। ये तो ऐसी ही कृपालु है, हमारी करुणामयी है। किंतु ये मास में कोई थोड़ा सा भी कुछ करे ना तो हमारी राधा रानी तो बस इंतज़ार कर रही है कि कृपा अपनी बरसाने में। वो तो बरसाने वाली है ही, किंतु ये मास में उनकी विशेष कृपा बरसती है। इसीलिए इतनी महिमा है ये मास की। तो भगवान की लीला का हम श्रवण करें, नाम जप करें, स्मरण करें। इसमें ये मुख्य प्रयोजन है, हमारा अधिक से अधिक समय भगवान के चिंतन में लगे, लीलाओं का श्रवण करें। देखिए भगवान तो आते हैं, अपनी लीला करते हैं, फिर अप्रकट हो जाते हैं, चले जाते हैं अपने धाम। किंतु देखिए उनकी कितनी कृपा है हम सब के लिए। वे अपना नाम और अपनी सब लीलाएं छोड़ कर जाते हैं ताकि उनका हम जब चाहे हम उनका नाम ले सकते हैं, उनकी लीला का श्रवण कर, कीर्तन कर, स्मरण कर सकते हैं। तो ये विशेष कृपा है भगवान। तो ये सब जो लीलाएं हैं हम इसका श्रवण करें, उसका रसास्वादन करें। तव कथामृतम तप्त जीवनम, और इतना प्रभावशाली है श्रवण मंगलम। कहते हैं केवल श्रवण करने से ही मंगल हो जाएगा, कुछ करने धरने की जरूरत नहीं है। केवल भगवान की लीला यदि हम बहुत श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक यदि श्रवण करें तो अपने आप स्वाभाविक तौर से हमारी आसक्ति, हमारा प्रेम भगवान के प्रति हो जाएगा। ये बड़ा सरल, तो इसलिए हम प्रयास करें इस महीने पूरा अधिक से अधिक लाभ उठाए। मुझे याद है पिछले साल, 1 साल पहले की बात है, बस कार्तिक शुरू होने से पहले ही मैंने एक छोटा सा प्रयास किया था। जो हमारी दामोदर लीला है बड़े विस्तार पूर्वक उसके विषय में हमने चर्चा की थी, रसास्वादन करने का प्रयास किया था। तो वो लीला भी यदि कोई उसका श्रवण करना चाहे तो इसी चैनल पर आपको मिल सकती है। तो हम हमारा अधिक समय आध्यात्मिक कार्यों में लगाए और इस कार्तिक मास का अधिक से अधिक हम लाभ उठाएं। तो आइए अब हम अपने विषय पर चलते हैं। और वो इससे जो हमने चर्चा की उससे पूरी तरह तो अलग नहीं है, उससे थोड़ा जुड़ा हुआ ही है। क्योंकि कार्तिक मास में अधिक से अधिक आप देखिए सब लोग
धाम में पूरा महीना धाम में वास करते हैं, क्योंकि कार्तिक की तो अपनी विशेषता है कि एक कोई भी कार्य करे उसका 1000 गुना अधिक लाभ प्राप्त होगा। लेकिन उसमें भी यदि कोई धाम में वास कर रहा हो तो समझ लीजिए और 1000 गुना लाभ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि धाम की उतनी महिमा है। आज हम वही चर्चा करने वाले हैं। चलो, धाम तो इतने सारे, धाम की तो महिमा है, स्थान की तो महिमा है, लेकिन कौन सा स्थान, कौन सा धाम में हम वास करें, कौन सा धाम सर्वश्रेष्ठ है, इस विषय में हम चर्चा करते हैं। हमारे रूप गोस्वामी देखिए क्या कह रहे हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है। कह रहे हैं, वैकुंठा जनितो वरामधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृन्दारण्यमुदारपानिरमना तत्रापि गोवर्धना राधाकुण्डमिहापि गोकुलपते प्रेमामृतप्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनका। देखिए इतना सुंदर श्लोक है। हमारे रूप गोस्वामी पाद जी देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जो वैकुंठ धाम है ये भौतिक जगत से परे है, ये आध्यात्मिक जगत का एक हिस्सा है, जहाँ पर भगवान के जितने भी जो अनंत अवतार हैं, जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंहदेव, इन सभी अवतारों के अपने अपने लोक हैं। तो भगवत प्राप्ति के पश्चात जो साधक है वे अपने इष्ट के धाम में वैकुंठ में प्रवेश करता है। अब इस वैकुंठ में, इसका नाम ही वैकुंठ है, माने वय माने बिना और कुंठ माने दुख। तो जहाँ पर बिल्कुल भी दुख नहीं है उसे वैकुंठ कहते हैं। वहाँ पर जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि बिल्कुल भी नहीं है, माया का बिल्कुल प्रभाव वहाँ पर नहीं है। तो अब कोई व्यक्ति समझ सकता है कि अभी ये तो आध्यात्मिक जगत का हिस्सा है, ये भौतिक जगत से परे है, तो ये तो सर्वश्रेष्ठ स्थान हुआ। किंतु रूप गोस्वामी पाद जी क्या कह रहे हैं, कह रहे वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी। कह रहे हैं कि नहीं, ये जो वैकुंठ धाम है ना, इससे भी श्रेष्ठ मधुपुरी है। मधुपुरी माने मथुरा। अब कोई कहे कि मथुरा कैसे ये वैकुंठ धाम से श्रेष्ठ हो सकता है, ये तो भौतिक जगत का एक हिस्सा है। कोई ये समझे तो हमारे भारत देश में उत्तर प्रदेश में पड़ता है मथुरा, ये तो भौतिक जगत का हिस्सा है, ये कैसे वैकुंठ धाम से श्रेष्ठ हो सकता है। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पर भी जितने भी धाम है, भले हमें लगे कि भौतिक जगत में हम चले जा सकते हैं, वहाँ पर ट्रेन का टिकट, फ्लाइट की टिकट या जैसे भी हम जा सकते हैं, तो हमें लग सकता है तो भौतिक जगत का हिस्सा है। किंतु ये भी जैसे भगवान जब अवतरित होते हैं तो अपने साथ धाम को भी लेकर आते हैं। तो ये धाम भले इस हमें प्रतीत हो सकता है कि तो भौतिक जगत का हिस्सा है, किंतु ये आध्यात्मिक ही है, ये कोई भौतिक नहीं है। भले हम अपनी दृष्टि से हम नहीं समझ सके, हमें लगेगा ये भी तो साधारण जगह ही है, यहाँ पर भी तो साधारण मनुष्य लोग ही रह रहे हैं, किंतु ये हम भौतिक दृष्टि से नहीं दे सकते। ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत। कन्हैया तो कह रहे हैं, भगवान तो कह रहे हैं गीता में। तो देखिए क्या कहा गया है, ये वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मथुरा है। अब कोई कहे ऐसा क्यों, चलिए मान लिया, चलिए ठीक है, ये मथुरा भी है, ये भी आध्यात्मिक है, किंतु इसका स्थान वैकुंठ से क्यों ऊपर है। तो कह रहे हैं कि जो सभी अवतारों के भी स्रोत हैं, साक्षात अवतारी है, वे कृष्ण वे इस मथुरा में प्रकट हुए। ये साक्षात कंस के कारागार में प्रकट हुए। केवल कृष्ण के प्रकट होने के कारण ये मथुरा का स्थान वैकुंठ से भी श्रेष्ठ माना गया है शास्त्रों में। तो मतलब हमें अब मथुरा में वास करना चाहिए, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान है। तो कह रहे नहीं, उससे भी श्रेष्ठ एक स्थान है। कौन सा? तो कह रहे तत्रापि रासोत्सवा वृंदारण्यम उदार पानी रमनाथ। कह रहे हैं कि मथुरा जो है ना, इससे भी श्रेष्ठ ये वृंदावन धाम है। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। अब कोई कहे क्यों ऐसा, वृंदावन क्यों श्रेष्ठ है मथुरा से? तो कह रहे देखिए, भले कृष्ण प्रकट हुए मथुरा में, किंतु जितनी भी मधुर लीलाएं हैं ये सब कृष्ण ने ये वृंदावन में ही की है।
देखिए छोटे से बस प्रकट होते ही तो वासुदेव जी को कह दिए कि मुझे वृंदावन लेके चलो, यशोदा मैया नंद बाबा के पास। और बस और अपने बचपन से लेकर जितनी भी सब जो मधुर मधुर लीलाएं हम सब जानते हैं, ये सब वृंदावन में ही की है कन्हैया ने। हमने कन्हैया की जो नटखट जो बाल लीलाएं हैं, गोचारण करते समय जो लीलाएं हैं, माखन चोरी की सब लीलाएं हैं, इस विषय में हमने चर्चा की है। ये सब जो मधुर मधुर लीलाएं, ये सब तो वृंदावन में ही की है। और इन सभी लीलाओं में जो रास लीला है, जिसे कहते हैं सभी लीलाओं में चूड़ामणि, जो श्रीमद् भागवतम जो है, जिन्हें हम कहते हैं ये ग्रंथराज है, ये सभी ग्रंथों में राजा है। ये ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवतम का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, ये अमल पुराण है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि साक्षात कन्हैया के स्वरूप है। साक्षात जो भागवतम है वह कन्हैया से अभिन्न है। कहते हैं, देखिए हम सब जानते हैं भागवतम के 12 स्कंद हैं। जो पहले और जो दूसरे स्कंद हैं वे हमारे कन्हैया के चरण के समान है। जो तीसरे और चौथे जो स्कंद हैं वे हमारे कन्हैया के जांघ के समान है। जो 5वां स्कंद है वह हमारे कन्हैया की नाभि के समान है। 6वां स्कंद है हमारे कन्हैया का वक्षस्थल है। 7वां और 8वां स्कंद है वे हमारे कन्हैया की 2 भुजाएं हैं। जो 9वां स्कंद है वे हमारे कन्हैया की गर्दन, कंठ कह सकते हैं, कंठ का प्रतीक है। और जो 10वां स्कंद है जिसमें सब भगवान की जो लीलाएं हैं, साक्षात कन्हैया की सब लीला है, वे हमारे कन्हैया का जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है, बिम्बा फल जैसे जो लाल लाल होठ है और इतना सुंदर जो मुख है, तो चंद्र के समान जो हमारे कन्हैया का जो मुख है, वे 10वां स्कंद का प्रतीक है। जो 11वां स्कंद है वो हमारे कन्हैया का मस्तक है। और जो 12वां जो स्कंद है वो हमारे कन्हैया का जो मोर मुकुट से सजा हुआ जो सर है, इसका प्रतीक है। तो इस प्रकार हम देखें जो पूरा 12 स्कंद है ये साक्षात कन्हैया के स्वरूप से अभिन्न है। अब कोई भी विग्रह जब हम स्थापना करते हैं तो पहले हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, किंतु देखिए भागवतम में प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है। साक्षात कृष्ण है, उसमें ऑलरेडी प्राण है। तो कोई कहे क्या प्राण है? जैसे हम जानते हैं हमारे में भी 5 प्राण वायु होती है, प्राण, अपान, समान, वयान, उदान। अब ये श्रीमद् भागवतम अगर कृष्णा के स्वरूप है तो इसमें ये 5 प्राणवायु क्या है? तो कहते हैं जो दशम स्कंद है उसमें जो रास पंचादायी है, जो 29 से लेकर 33, इसमें जो 5 अध्याय है जो रास लीला का उसमें जो उल्लेख हो रहा है, इसे रास पंचादायी कहते हैं। ये हमारे भागवतम का 5 प्राण है, 5 प्राण वायु है। इतना मुख्य है, इससे हम समझ सकते हैं कि रास लीला का क्या स्थान है। ये चूड़ामणि है, सर्वश्रेष्ठ लीलाओं में सबसे उच्च कोटि का स्थान ये रास लीला का है, सबसे मधुर लीला है। और ये लीला हमारे कन्हैया ने वृंदावन में की, इसीलिए वृंदावन का स्थान मथुरा से भी श्रेष्ठ है। अब कोई कहे तो बस मतलब वृंदावन सर्वश्रेष्ठ स्थान है, हम सबको वृंदावन में ही वास करना चाहिए। हमारे रूप गोस्वामी जी कह रहे नहीं, रुकिए जरा, इससे भी ऊपर एक स्थान है। कोई कहे वृंदावन से भी अधिक, तो ऐसा कौन सा स्थान है? तो कह रहे तत्रापि गोवर्धन, वृंदावन से भी अधिक गोवर्धन की महिमा है। अब कोई कहे क्यों, ऐसा क्या है गोवर्धन में? तो कहते हैं बहुत सारे कारण हैं। तो पहले तो देखिए हमारे जब कन्हैया गौ चराने जाते थे तो अधिकतम समय ये गोवर्धन की तलहटी पे ही गौ चराने जाते थे। सुबह से जो निकलते थे और फिर जब शाम के समय जो गोधूलि का समय होता है तब सीधा आते थे। तो देखिए दिन में भी अधिक समय हमारे कन्हैया अपने सब सखाओं के साथ गोवर्धन में ही रहते थे, क्योंकि गोवर्धन में इतनी सारे सुंदर सुंदर जो गौओं के लिए बड़े सुंदर सुंदर घास है, फूल है और झरने हैं, सखा लोग के लिए बड़ा आनंद का स्थान है। और ख़ास करके तो हमारे गोवर्धन में इतनी सारे गुप्त जो सुंदर सुंदर गुफाएं हैं, यहाँ पर हमारी जो राधा रानी है, सखिया है, वे कन्हैया का इंतज़ार करती थी और वे छुप छुप कर वहाँ पर मिलते थे। जब गौ चराने के बहाने जाते थे तो कुछ बहाना करके वहाँ से ही राधा रानी और सब सखियों से मिलने के लिए वो गोवर्धन में चले जाते थे। गोवर्धन की गुफाओं में अपना समय व्यतीत करते थे राधा रानी और सखियों के साथ। तो देखिए इतनी महिमा है गोवर्धन की, इतनी सारी लीलाएं
हमारे गोवर्धन पर हुई है, इतनी सारी लीलाएं हमारे कन्हैया ने गोवर्धन पर की है। सखाओं के साथ तो कर ही रहे, गौचरण तो रोज ही करते थे, किंतु साथ ही साथ गोपियों के साथ भी चुप चुप कर वहाँ पर मिलना, वहाँ पर इतने सुंदर सुंदर कुंज है, गुफाएं हैं, वहाँ पर गोपियों के साथ छुप छुप कर मिलते थे। इसलिए भागवतम में गोपियाँ गोवर्धन को हरिदास वरियम कहकर संबोधित कर रही है। माने जितने हरि के दास हैं तो उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ ये गोवर्धन जी का स्थान है, क्योंकि हर प्रकार से सेवा कर रहे हैं गिरिराज जी। सभी, केवल कृष्ण के नहीं, पूरे सब ब्रजवासियों के। अब देखिए गैयों के लिए भी जो इतने सुंदर सुंदर जो इतने स्वादिष्ट स्वादिष्ट जो घास है, ये तो गिरिराज जी ही तो प्रदान कर रहे हैं। उनकी तलहटी पे इतने सुंदर सुंदर जो वृक्ष है, उस पर इतने सुगंधित जो पुष्प है, एकदम स्वादिष्ट जो फल है, सब सखाओ और कृष्ण और सभी गोपियाँ जिसका बड़ा सुंदर तरीके से आनंद लेती है। साथ ही साथ वहाँ पर इतने निर्मल जल के झरने हैं, बड़ा सुंदर तरीके से हमारे गिरिराज जी केवल कन्हैया को नहीं, पूरे ब्रजवासियों की सेवा कर रहे हैं। ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करने में लगे हुए, उनकी रक्षा करने में लगे हुए। हम सब तो जानते हैं जो सबसे मुख्य लीला है, हमारे कन्हैया ने गिरिराज जी को धारण किया था, जिससे हमारे कन्हैया का नाम गिरिधारी पड़ा। देखिए ब्रजवासियों का अभी भी भाव है कि गिरिराज जी ही उनकी रक्षा कर रहे हैं। इंद्र जब हम सब जानते हैं वो लीला कैसे, इंद्र जब क्रोधित हो गए थे और ऐसा वर्षा की थी, कहते जब युग के बाद जब एक युग समाप्त होता है, तब जब सृष्टि का जब प्रलय आना होता है, उस समय जो बादल का प्रयोग होता है संवर्तक, उसका प्रयोग इंद्र ने किया था। और इतना तेजी से जब वर्षा हो रही थी, किंतु फिर भी देखिए गिरिराज जी का प्रभाव, गिरिराज जी के शरणागत, गिरिराज जी के शरण में सब ब्रजवासी थे और किसी को कुछ नहीं हुआ। ये तो हमारे गिरिराज जी की महिमा है। हमारे कन्हैया ने तो गिरिराज जी को धारण किया था, 7 दिन 7 रात के लिए धारण किया। ये भी एक कारण है कि गिरिराज जी की इतनी महिमा है। तो इतने सारे सुंदर सुंदर लीलाएं हुए। देखिए भगवान की जितनी भी लीलाएं होती है, जैसे यशोदा मैया नंद बाबा अपने वात्सल्य भाव में कृष्ण की सेवा करते हैं, सब सखा लोग सख्य भाव में सेवा करते हैं, सभी गोपियाँ जो है वो मधुर भाव में सेवा करते हैं। किंतु ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक ही समय पर भगवान के अलग अलग भक्त, सभी भक्त, सब ब्रजवासियों को एक साथ भगवान से आनंद प्राप्त हुआ हो। ये संभव नहीं था, क्योंकि कृष्ण अभी यशोदा मैया नंद बाबा के साथ है, तब गोपियाँ तो उपस्थित नहीं रह सकती, सब सखा भी उपस्थित नहीं हो सकते हमेशा। और जब कन्हैया जब गौ चराने जाते, तब नंद बाबा यशोदा मैया नहीं होते, और ज़रूरी नहीं है कि गोपियाँ भी वहाँ पर उपस्थित हो। तो एक समय पर सब ब्रजवासी, सब भक्त नहीं हो सकते वहाँ पर। तो देखिए गिरिराज जी की कृपा, जब ये गिरिराज धरण लीला हुई, तब सब पूरे ब्रजवासी एकत्र एक साथ थे। तब 7 दिन तक लगातार सभी ब्रजवासियों को निरंतर उन्हें आनंद प्राप्त हुआ, और कन्हैया भी सभी भक्तों के साथ एक साथ अपने प्रेम का आदान प्रदान कर रहे थे। और साथ ही साथ ये गिरिराज जी जो है ये कन्हैया से अभिन्न है। ये साक्षात कन्हैया ने सभी ब्रजवासियों से कहा था, इसलिए उन्होंने सभी ब्रजवासियों से कहा था कि हम सबको गिरिराज जी की आराधना करनी चाहिए। और खुद भी कन्हैया खुद गिरिराज जी की आराधना की है। ये गिरिराज जी की भी कोई प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है। गिरिराज जी की साक्षात हम आराधना कृष्ण के रूप में कर सकते हैं, उन्हें तुलसी अर्पण कर सकते हैं, उनका श्रृंगार कर सकते हैं। साक्षात गिरिराज जी ये कृष्ण ही है, ये गिरिराज जी की महिमा है। साक्षात एक ही रूप में भगवान भी है, भक्त भी है ये। और देखिए आज भी गिरिराज जी की हम परिक्रमा कर सकते हैं। जब हम गिरिराज जी को स्पर्श कर रहे हैं, उनको आलिंगन कर रहे हैं, तो हम साक्षात कन्हैया को स्पर्श कर रहे हैं, साक्षात कन्हैया को आलिंगन कर रहे हैं। ये गिरिराज जी की महिमा है। इसलिए कह रहे ये गिरिराज जो गोवर्धन धाम है, ये वृंदावन से भी श्रेष्ठ है। तो बस अब कोई कहे कि बस अब तो हम समझ गए, अभी हमें गिरिराज जी को पूर्णतः समर्पण करना है और वहाँ पर ही वास कर भजन करना है, क्योंकि वो सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान है। रूप गोस्वामी कह रहे हैं नहीं, एक फाइनल और एक स्थान बचा हुआ है जो सर्वश्रेष्ठ है, पूरे विश्व ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। अब कोई कहे अरे गिरिराज जी से भी ऊपर, गिरिराज जी से भी श्रेष्ठ कोई एक स्थान है? कह रहे हाँ बिल्कुल है। अब कौन सा स्थान है?
कह रहे राधा कुंडम इहापि गोकुलपते प्रेमामृत प्लावना। तो कह रहे हैं महाधाम श्री राधा कुंड की जय। कह रहे राधा कुंड, जिस स्थान की हमने पिछले बार परिक्रमा की थी, इसका स्थान विश्व ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ है। कोई और धाम, कोई और स्थान की तुलना हम हमारे राधा कुंड से नहीं कर सकते। हमने शुरू की थी वैकुंठ से, जो इस भौतिक जगत से परे है, आध्यात्मिक जगत है। यहाँ पर जन्म मृत्यु का कोई स्थान नहीं है, माया का कोई प्रभाव नहीं है। वो स्थान, उससे ऊपर मथुरा का स्थान है, उससे ऊपर वृंदावन का स्थान है, उससे ऊपर गिरिराज जी का स्थान है। अब कह रहे हैं उससे भी ऊपर सबसे अंतिम, सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे उच्च कोटि का स्थान पूरे विश्व ब्रह्मांड में, केवल विश्व ब्रह्मांड में नहीं, पूरे आध्यात्मिक और भौतिक जगत में सबसे जो उच्च कोटि का स्थान है वो है महाधाम श्री राधा कुंड। अब कोई कहे कि ऐसा क्या खास बात है राधा कुंड में, तो अब क्या कहे। अब ऐसा लगता है कि शब्द बड़े छोटे हैं, क्या ही कहे, मुख से क्या ही राधा कुंड के बारे में कोई कह सकता है। ये संभव नहीं। कोई जितना कहे वो बड़ा छोटा चीज़ है, बड़ा कम है। कोई जितना कहे वो उतना कम है राधा कुंड के बारे में, किंतु फिर भी थोड़ा सा, बस एक कह सकते हैं, हम केवल उनकी महिमा को छूने मात्र का प्रयास करेंगे हम। देखिए, पहली बात तो हम इतना समझे कि ये जो राधा कुंड है ये साक्षात हमारी श्रीमती राधा रानी ही है। साक्षात श्रीमती राधा रानी जल के रूप में यहाँ पर उपस्थित है, विराजमान है। अब देखिए, राधा रानी की महिमा हमने उसके विषय में थोड़ा सा हमने प्रयास किया था चर्चा करने का राधा अष्टमी के अवसर पर। अब उसमें हमने सुना था कैसे हमारी श्रीमती राधा रानी ये महाभाव, साक्षात मादनाख्य महाभाव स्वरूपिणी, इतना उच्च कोटि का स्तर है। हम सब तो प्रेम की प्राप्ति के लिए साधना कर रहे हैं, जो इतना दुर्लभ है, जो भाव है वही इतना सुदुर्लभ है, तो प्रेम की क्या बात करें। अब प्रेम के बाद भी इतने सारे स्तर हैं, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़ महाभाव, अधिरूढ़ महाभाव, मोदनाख्य महाभाव, सबसे अंतिम स्तर, सबसे उच्च कोटि का स्तर मादनाख्य महाभाव, जो केवल हमारी श्रीमती राधा रानी के पास है। कृष्ण भी इस स्तर पर नहीं पहुंच सकते। वो मादनाख्य महाभाव जब स्वरूप ले, वो हमारी श्रीमती राधा रानी है। और वो हमारी श्रीमती राधा रानी मादनाख्य महाभाव स्वरूपिणी, ये राधा कुंड में जल के रूप में उपस्थित है। तो जब हम राधा कुंड का आचमन कर रहे हैं, साक्षात हम श्रीमती राधा रानी का स्पर्श कर रहे हैं, उनके चरण को स्पर्श कर रहे हैं। जब हम साक्षात जब राधा कुंड में स्नान कर रहे हैं, साक्षात हम राधा रानी के चरण का आलिंगन कर रहे हैं। हमारे कन्हैया तो भक्त वत्सल है, भक्त के प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। किंतु भक्तों में भी कितनी श्रेणी है, और उन सब में भी ब्रजवासियों का सबसे उच्च कोटि का स्थान है। उन ब्रजवासियों में भी गोपियों का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। उसकी प्रेम, गोपियों की प्रेम की तुलना हम नहीं कर सकते। अब रास लीला भगवान की सबसे मधुर लीला है। सब लीलाओं में उच्च कोटि का स्थान रास लीला में, जिसमें केवल गोपियों का प्रवेश है। अब जो शरद पूर्णिमा में जो रास लीला हुई थी, करोड़ों करोड़ों गोपियाँ उसमें उपस्थित थी। महारास जो हुआ था उसमें केवल हमारी श्रीमती राधा रानी जब मान धारण कर जब रास मंडप छोड़कर चली गई, तो केवल हमारी श्रीमती राधा रानी के लिए कन्हैया ने करोड़ों करोड़ों गोपियों को छोड़ दिया और राधा रानी के पीछे पीछे चले गए। इससे हम समझ सकते हैं हमारी श्रीमती राधा रानी का क्या स्थान है। हमारे कन्हैया कितना प्रेम करते हैं श्रीमती राधा रानी से, हमेशा वशीभूत रहते हैं। निरंतरम वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। वे हमारी श्रीमती राधा रानी साक्षात राधा कुंड में साक्षात जल के रूप में यहाँ पर विराजमान है। इसलिए ये स्थान
कन्हैया का सबसे प्रिय स्थान है। और ये जो स्थान है, हमने गिरिराज जी की तो चर्चा की, जो गिरिराज जी की गुफाओं में, कुंज में हमारे कन्हैया की चुप चुप कर जो लीलाएं होती हैं गोपियों के साथ, साथ ही साथ हमारे कन्हैया सखाओं के साथ वहाँ पर गौ चराने भी जाते हैं। किंतु राधा कुंड ऐसा स्थान है, ये इतना निज स्थान है कि यहाँ पर किसी और का प्रवेश यहाँ पर नहीं है। केवल श्रीमती राधा रानी, उनकी सखिया, मंजीरिया और कन्हैया के जो गिने चुने कुछ प्रिय नर्म सखा है, केवल उनका ही प्रवेश है। अन्य जितने, यहाँ तक कि नित्य परिकर भी है, जो नित्य सिद्ध है, जो अन्य भाव में है, उनका भी यहाँ पर प्रवेश नहीं है। इतना गोपनीय स्थान है राधा कुंड। और राधा कुंड का इतना सुंदर व्याख्या शास्त्र में की गई। अब तो हम जाते हैं, ऐसे भी स्थान कितना सुंदर है, देखकर एक अलग अनुभव होता है। जिस पर कृपा है वे अनुभव कर सकता है। केवल राधा कुंड के तट पर बैठे यदि और अनुभव करें इस श्रद्धा भाव से, जब हम देखें साक्षात हमारी श्रीमती राधा रानी हमारे समक्ष है, हम राधा रानी का दर्शन कर पा रहे हैं, तो वो अलग भाव है। उस प्रकार का यदि आदर, उस प्रेम यदि हो राधा रानी के प्रति, तो तुरंत कहते हैं यदि कोई व्यक्ति के प्रति, कोई व्यक्ति के हृदय में राधा कुंड के प्रति प्रेम है, बस कुछ समय की बात है, बहुत जल्द उसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाएगा। ये हमारे कन्हैया की गारंटी है। जो व्यक्ति राधा कुंड से प्रेम करता है, कन्हैया उससे प्रेम करते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति केवल एकमात्र, उपदेशामृत में ही आगे हमारे रूप गोस्वामी बता रहे आगे श्लोक में, केवल एक बार कोई यदि राधा कुंड में स्नान करे, एक डुबकी केवल मार ले, तुरंत यदि उस प्रकार का श्रद्धा है, उस प्रकार का प्रेम है, उस आदर बुद्धि से यदि कोई स्नान करता है राधा कुंड में एक बार केवल, कहते हैं तत्क्षण उसके हृदय में प्रेम जागृत होगा और तुरंत वो अपने स्वरूप की प्राप्ति कर लेगा। इतनी महिमा है। कोई व्यक्ति यदि राधा कुंड में केवल वास करे और कुछ नहीं करे, कोई भी जल ग्रहण करे, नल से जो पानी आ रहा है वो ग्रहण करे, वे चरणामृत के समान है। कुछ भी वहाँ पर खाए वो महाप्रसाद के बराबर है। वहाँ पर कोई व्यक्ति यदि कोई सो भी रहा है, वो भी भगवान को दंडवत करने के समान है। हमारे कन्हैया इतने प्रसन्न रहते जो व्यक्ति राधा कुंड में वास करता है, क्योंकि बड़ा प्रिय है। अरे राधा कुंड में वास कर रहा है, कन्हैया हमेशा राधा कुंड में रहते हैं, एक क्षण भी नहीं राधा कुंड से दूर रह सकते कन्हैया, क्योंकि राधा रानी हमेशा वहाँ पर विराजमान है और राधा कृष्ण एक दूसरे से बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकते। ये सब तो अनुभव की बातें हैं, इसके लिए शब्द बड़े छोटे हैं, ये कोई भावुकता नहीं है, किंतु ये स्वयं अनुभव करने की बातें हैं। और मेरे में तो बिल्कुल सामर्थ्य नहीं राधा कुंड के बारे में कुछ कह सकूं, इसलिए हमारे आचार्यों ने भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहा है, बस महिमा बोल दी कि राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन क्यों है, अब उसमें क्या कहें, शब्द इतने है ही नहीं कि उसकी महिमा कुछ बता सके। किंतु बस इतना समझिए, साक्षात राधा रानी वहाँ पर उपस्थित है। और क्या कह रहे, बड़े बड़े शुद्ध भक्त जो है उनका भी वहाँ पर प्रवेश दुर्लभ है राधा कुंड में, तो साधारण भक्तों की क्या बात कहें। तो देखिए, अब ये विषय तो था, हमने पिछली बार राधा कुंड की परिक्रमा की थी। अब देखिए कोई व्यक्ति, और हमने इस बारे में चर्चा की थी परिक्रमा करते समय, कि यदि कोई धाम में शरीर से वास नहीं कर पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मन की भूमिका शरीर से अधिक है। यदि कोई व्यक्ति शरीर से वास भी कर रहा है किंतु मन से संसार का ही चिंतन चल रहा है, धाम के प्रति उस प्रकार की श्रद्धा नहीं है, आदर बुद्धि नहीं है, तो कोई उसमें लाभ नहीं प्राप्त होगा, उल्टा अपराध हो जाएगा, क्योंकि धाम की महिमा समझ नहीं पा रहे। तो बाहरी तौर से तो सब प्राकृत ही रहेगा, इसलिए इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये तो साधारण लोग हैं यहाँ पर, उसे लगेगा देखिए कितनी गंदगी है, ये है, यहाँ पे लोग ऐसे हैं, क्योंकि अब उस प्रकार का श्रद्धा नहीं है। वहाँ पर भी धाम में रहकर भी दोष सृष्टि हो सकती है, निंदा लोग ही कर सकते हैं, तो उसे लाभ तो नहीं बल्कि और अपराध ही होगा। तो इसलिए कहते हैं पहले हम मन से प्रयास करें कि हम धाम में वास करें पहले तो। इसलिए पिछली बार जो परिक्रमा हमने करने का प्रयास किया था, उसका मेन जो कारण था यही था, मुख्य प्रयोजन यही था कि भले हम देश के किसी भी कोने में हो, किंतु घर बैठे बैठे
हम राधा कुंड की परिक्रमा कर सकते हैं, हमारे आचार्यों की समाधि, भजन कुटीर और साथ ही साथ सभी लीला स्थली के दर्शन कर सकते हैं और उससे हमारे हृदय में राधा कुंड के प्रति प्रेम, आदर बुद्धि, श्रद्धा और जागृत होगी। तो भले कहीं पर भी हम बैठे हैं तो मन से तो हमेशा राधा कुंड में ही रहेंगे और उसके बाद जब हमारा आना होगा तो हमारा कितना आदर बुद्धि होगा, कितना प्रेम और श्रद्धा होगी, तब उसका लाभ जो प्राप्त होगा वो अतुलनीय है। तब धीरे धीरे जब हम मन से तैयार हो जाएंगे तब हम राधा रानी की कृपा से अवश्य शरीर से भी एक दिन वास करेंगे, किंतु हमेशा मन की प्रधानता होती है। कोई व्यक्ति यहाँ पर वास कर भी रहा है शरीर से, किंतु मन बाहर जगह है तो उसका कोई लाभ नहीं है, उसका अधिक कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा। तो इसलिए हम प्रयास करें कि यदि शरीर से हम नहीं यहाँ पर रह सकते तो मन से धाम में, राधा कुंड में रहने का प्रयास करें। और देखिए अभी कार्तिक शुरू हो चुका है और कार्तिक में लोग व्रत ऐसा लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि पूरा मास हम धाम में वास करेंगे, हम धाम में आकर के भजन करने का प्रयास करें। और अगर नहीं भी आ सकते तो मन से हम धाम में वास करने का प्रयास करें। तो बस छोटा सा प्रयास था कि राधा कुंड के विषय में हम थोड़ा सा कुछ चर्चा कर सके। तो कहने में बहुत सारी त्रुटियां हुई होगी, ये तो मुझे पता है, किंतु जो छोटा सा प्रयास था ये सब मेरे श्री गुरुदेव की ही कृपा है। उनकी कृपा से जो भी कुछ है कह पा रहा हूँ, बाकी जो भी त्रुटियां है वो तो मेरे ही कारण है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हम आप सभी को इस कार्तिक मास, दामोदर मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बस आशा करता हूँ कि हम सब इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं और अधिक से अधिक हमारा समय आध्यात्मिक कार्यों में, भगवान के लीला चिंतन और नाम जप में व्यतीत करें। जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्ण।